मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सिद्धि विनायक गणेश आज तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारी हंसी, खुशी और तुम्हारे जीवन को खुशहाल कर देगी। इसलिए मेरे संदेश को अनदेखा मत करना। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हो, मैं उन सभी कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। किंतु यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी कार्य तुम्हारे लिए ही कल्याणकारी साबित होंगे यदि तुम उन कार्यों को करने में अपना मन और हृदय दोनों लगाओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम उन सभी चीज़ों को पा सकोगे जो तुम्हारे लिए अभी तक सपना है, और मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर दूंगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। यदि तुम मेरा यह संदेश पढ़ रहे हो और इसे पढ़कर ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, तो अब तुम अपने मन से सारे तनाव को ख़त्म कर दो और केवल मेरे द्वारा बताए गए शब्दों पर ध्यान दो। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहली शुरुआत तुम्हारे मुस्कुराने से है। अब अपने दुखों को दूर करके केवल मुस्कुराना सीखो। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझाओ कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यह तुम्हें अपने मन को समझाना होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी चीज़ों को समझने लगेगा तो तुम्हारे जीवन की काया स्वयं पलटने लगेगी। यदि तुम दिन रात केवल अपने मन में यह सोचते रहते हो कि तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो, तो यह तुम्हारे मन का वहम है। क्योंकि तुम्हारे मन में केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं अब जिस कार्य को करने जा रहा हूँ उस कार्य में सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। जब तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे मन में आ जाएगा तो तुम जो भी कार्य करने की इच्छा रखोगे वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सीधा सा मंत्र बताता हूँ जो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करेगा। सबसे पहले तुम रोज़ सुबह उठकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर कुछ पल स्वयं के भीतर झांकने की कोशिश करो। और जब तुम यह क्रिया रोज़ करोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारे अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगेगा, जिस ऊर्जा से तुम अपनी इच्छाओं को कभी भी पूर्ण कर सकते हो। रोज सुबह उठकर जब तुम ध्यान कर लोगे, उसके बाद कुछ समय प्रकृति के बीच में जाकर बैठ जाना और वहाँ उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना जो चीज़ें तुम्हें जीवन में हासिल करनी है। क्योंकि सुबह का समय वह समय होता है
जब मनुष्य सबसे ज़्यादा ऊर्जावान रहता है और उस समय किसी भी कार्य को करने की शक्ति सबसे ज़्यादा मनुष्य में होती है। जब तुम उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो तुम्हें स्वयं ही भीतर से यह महसूस होगा कि वह चीज़ तुम्हें अब सरल लगने लगी है जो अब तक कठिन लग रही थी। और जब तुम अपने दिन की शुरुआत करने लगोगे तो तुम्हारा पूरा दिन उस ऊर्जा के साथ व्यतीत होगा जिस ऊर्जा को तुमने सुबह अपने भीतर बसाया था। मेरे बच्चे, मैं सिद्धि विनायक तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे यह पूरा ब्रह्मांड वह सारी चीज़ें प्रदान करेगा जो वह पाना चाहता है। किंतु उस व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अब वह चीज़ें प्राप्त हो रही हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वह है तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बातों को सोचकर ही खराब कर देते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपने समय की बर्बादी को स्वयं के हाथों से कर रहे हो। मान लो तुम्हारा किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया या फिर वह व्यक्ति तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम अपने पूरे दिन में उस व्यक्ति के बारे में सोच कर स्वयं का समय खराब करोगे, जबकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है वह व्यक्ति अपने काम में व्यस्त होगा और तुम उसकी बातों को सोचकर खुद का समय खराब करोगे। यह जीवन एक संघर्ष है जहाँ हम रोज़ कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोचकर ही खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ़ में जीकर इस संसार से एक दिन चले जाओगे। तुम जब से इस धरती पर पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक केवल बचपन ही तुम्हारा ऐसा समय था जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी और दुख के अपना जीवन जीते थे। फिर चाहे तुम गरीब थे या अमीर, इससे तुम्हारे बचपन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किंतु जैसे जैसे तुम बड़े होने लगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियां आने लगी। मेरे बच्चे, बचपन इसलिए तनाव मुक्त होता है क्योंकि उस समय हम किसी भी एक चीज़ को बार बार नहीं सोचते और ना ही सही या गलत होने पर उस चीज़ को लेकर
दिन भर बैठे रहते हैं, किंतु जब तुम बड़े हो गए तो तुम हर चीज़ को सोचने लगे। कुछ गलत हो जाने पर उस बात को बार बार सोचने से तुम अपने जीवन में आज भी वहीं हो जहाँ कल थे। इसलिए तुम्हारी सोच पर तुम्हारा नियंत्रण होना अति अनिवार्य है, वरना तुम केवल जीवन भर इस सोचने की बीमारी से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाओगे। यदि तुम अपने जीवन में खुशियों को, पैसे को और तुम्हारे रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हो, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने मन में केवल अच्छी सोच रखो। अच्छी सोच रखने से तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा बाहर आएगी वह तुम्हें उन सभी चीज़ों को तुम्हें देगी जो तुम बार बार मन में विचार करके सोचते हो। हम जिस चीज़ को दिन रात सोचते हैं, हमारे जीवन में वही चीज़ें घटित होने लग जाती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि केवल अच्छी चीज़ें सोचो। यदि तुम बुरी चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होने लगेगा और वह सारी बातें सच होने लगेगी जो तुम्हारे मन में दिन रात चलती हैं। मेरे बच्चे, अपने शरीर को पहचानने की कोशिश करो। यह पंच तत्वों से बना हुआ है। तुम भी परमात्मा का अंश हो और तुम्हारे अंदर भी वह शक्तियाँ हैं जो स्वयं परमात्मा में है, किंतु तुम जागृत नहीं हो। इसलिए तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं है जिससे तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। किंतु तुम्हें इतना मालूम है कि जो इंसान सकारात्मक चीज़ें सोचता है उनके जीवन में सब चीज़ अच्छी होती है, और जो लोग नकारात्मक चीज़ें सोचता है उनके जीवन में सब कुछ बुरा होता है, और इसी चीज़ को हम ऊर्जा कहते हैं। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करके इस संसार की सारी चीज़ों को कैसे पाते हो। मैंने तुम्हें वह मार्ग बताया है, जो मार्ग यदि तुमने अपना लिया तो तुम आज से ही स्वयं के अंदर बदलाव देखना शुरू कर दोगे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हो और उन बातों को सुनकर अपने जीवन में अपनाते हो। इसलिए मैं तुमसे यह बातें कहने आया हूँ। अब तुम्हें केवल मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस अब अपने पिता की बातों को सुनकर उस पर कार्य करना शुरू कर दो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, किंतु मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना और अपने पिता के दिल को मत तोड़ना। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम मेरी सारी बातों को सुनकर मेरी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना, यही मैं तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो।
सदा खुश रहना मेरे बच्चे।